हेलो दोस्तों, वाइट राज नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज कमल पाटनी जी ने, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने, जो वर्किंग यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दोहरे रवैये पर एक तीखा प्रहार किया है। बोला अपने लिए तो आप उग्र प्रदर्शन करोगे और पेंशनर्स के लिए आप चुप रहोगे। इस प्रकार का रवैया कहीं देखा नहीं। अब क्योंकि ये लंबा चौड़ा इनका लेख है तो पहले इसको पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी में ही है और ज़रूरी है इस प्रकार के लेख सोशल मीडिया में आना और इनकी कली खुलना। हम इनके पीएलआई आंदोलन की जो ये कर रहे हैं अवहेलना नहीं करते, बुराई नहीं करते, वो सही हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि इन लोगों ने पेंशनर्स को बिल्कुल किनारे लगा दिया है और इनके सुख और दुख, सर्दी गर्मी से इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। कमल पाटनी जी कहते हैं कि देश के सार्वजनिक बैंकिंग में क्षेत्र में आज एक गंभीर विरोधाभास उभर कर सामने आया है। एक ओर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और अन्य यूनियनें केंद्र सरकार की पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स के अधिकारों की अनदेखी पर यही संगठन लगभग मौन दिखाई देते हैं। ड्यूअल करेक्टर। ये स्थिति केवल नीतिगत नहीं बल्कि नैतिक, संवैधानिक और सामाजिक न्याय का प्रश्न बन चुकी है। द्विपक्षीय समझौते बनाम सरकारी हस्तक्षेप। बैंकिंग क्षेत्र में वेतन और सेवा शर्तें पारंपरिक रूप से इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों बाइपार्टाइट सेटलमेंट के से तय होती रही हैं। यदि सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर एक तरफा निर्णय लेती हैं तो ये श्रम अधिकारों के खिलाफ है, संविधान की भावना के विरुद्ध है और लोकतांत्रिक संवाद की अवहेलना है। इसलिए पीएलआई के खिलाफ यूनियनों का विरोध पूर्णतः उचित और संवैधानिक है। यहाँ इसको उचित मानते हैं एडवोकेट कमल पाटनी जी। लेकिन बड़ा प्रश्न, पेंशनर के साथ अन्याय क्यों? दोहरा मापदंड। कर्मचारियों के लिए संघर्ष, तीव्र विरोध, एजिटेशन करेंगे, हल्ला मचाएंगे, सब कुछ करेंगे। पेंशनर्स के लिए अन्याय, मौन या कमजोर प्रतिक्रिया, ये इनके है, लोगों के करैक्टर में है। ये स्थिति ये सवाल खड़ा करती है, क्या यूनियन केवल वर्तमान कर्मचारियों की हैं या उन लोगों की भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन बैंकिंग सेवा में दिया? पेंशनर्स का हक डेफर्ड वेज। पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं, यह डेफर्ड वेज स्थगित वेतन है जिसे कर्मचारी ने अपने सेवा के दौरान अर्जित किया। इसलिए पेंशन अपडेट न होना, पेंशन संशोधन के अनुसार समायोजन न होना सीधे सीधे आर्थिक और सामाजिक अन्याय है। आईबीए और यूनियनों की भूमिका पर प्रश्न। इंडियन बैंक एसोसिएशन पर अक्सर आरोप लगता है कि ये वित्तीय बोझ का हवाला देकर पेंशन मुद्दे टालता है, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखता। लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि यूनियनें जो कर्मचारियों के लिए संघर्ष करती हैं, पेंशनर्स के मुद्दे पर समान दृढ़ता क्यों नहीं दिखाती हैं? संभावित कारण कट लेकिन यथार्थ। यूनियन संरचना में पेंशनर्स का सीधा प्रभाव कम। सक्रिय कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता, वार्ता निगोशिएशन में सीमित एजेंडा और कहीं न कहीं हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका व्यापक प्रभाव। सामाजिक अन्याय। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने जीवन भर सेवा दी, आर्थिक असुरक्षा में जीने को मजबूर। संस्थागत विश्वास में गिरावट। जब यूनियन ही अपने पूर्व सदस्यों का साथ न दें तो विश्वास कमजोर होता है। भविष्य में कर्मचारियों पर असर। आज का कर्मचारी कल का पेंशनर है। यदि आज पेंशनर की अनदेखी होगी तो कल यही स्थिति वर्तमान कर्मचारियों की भी होगी। समाधान संघर्ष नहीं, संतुलित न्याय। संयुक्त आंदोलन। कर्मचारी और पेंशनर्स की एक मंच पर आना होगा। कानूनी पहल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अनुच्छेद 14 समानता और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के आधार पर जन जागरण अभियान। लेख, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दा उठाना, समाज को बताना कि ये केवल पेंशन नहीं, सम्मान का प्रश्न है।
पारदर्शी वार्ता, आईबीए सरकार यूनियन को पेंशनर को भी वार्ता में शामिल करना चाहिए। निष्कर्ष, पीएलआई योजना पर यूनियन का विरोध सही है, लेकिन पेंशनर्स के मुद्दे पर मौन रहना नैतिक रूप से अस्वीकार्य और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण है। ये समय है कि यूनियन आत्म मंथन करें, पेंशनर्स को उनका अधिकार मिले और इसके लिए ये कोशिश करें। जन अपील, पेंशनर्स के अधिकारों की आवाज़ उठाएं, इस दोहरे मापदंड को पहचानें और एक न्यायपूर्ण संतुलित व्यवस्था के लिए आगे आएं। संघर्ष तभी सार्थक है जब सभी सर के अधिकारों के लिए हो, न केवल कुछ के लिए। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, ये जो वर्तमान परिस्थितियों का एडवोकेट कमल पाटनी जी ने चित्रण किया है, ये बिल्कुल वही है जो हम भी सोचते हैं और आप भी सोचते हो। आप भी उसी चीज़ के लिए दुखी हैं, आज हम भी उसी चीज़ के लिए दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला जो खेल खेला था सर्विंग एम्प्लॉइज और रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बीच में, आज ये इनके लिए भारी पड़ गया। और इनको जिस प्रकार मक्खी की तरह निकाल करके डीएफएस ने बाहर फेंका है, अब तो जो होना था वो तो हो गया। जो पीएलआई मिलना था वो बड़े बड़े अधिकारियों को मिल गया। ये कुछ नहीं कर सकते, बस हौला कर सकते हैं और ये घर में बैठ सकते हैं। बस जब इनको दिखाई देगा कि हौला से कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, कुछ फ़ायदा इनको हो जाएगा, ये भी चुपचाप अपने घर पर बैठ जाएंगे। बस लड़ाई इनकी ये है कि कैसे भी इनका जो आमदनी होती है वो कम नहीं हो जाए। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, या आर्थिक अन्याय हो रहा है, या सामाजिक अन्याय हो रहा है, या राजनीतिक अन्याय हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये इनकी जो दुर्दशा हुई है ना, ये बेहद ही गंभीर विषय है। और इसके बाद मैं जो लेख डालूंगा उनका, शुक्ला साहब का, वो बताएंगे कि इनका जो यूनियनों का दिवाला निकल गया है, ये दिवालेपन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अब इसको भी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।